हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। मैं यहाँ पे डेफिनेशन बोलते जाऊँगा, आप लोग उसे लिखते जाइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसका नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को सबसे पहले डेफिनेशन से कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो सजीवों के अंदर होने वाली वो सारी क्रियाएं जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है जैव प्रक्रम कहलाती है, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, उनमें पोषण का होना जरूरी है। अगर कोई भी सजीव में पोषण ना हो तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। श्वसन होना जरूरी है, परिवहन होना जरूरी है। परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन उसे कहते हैं कि मान लीजिए हमने कोई फूड अपने अंदर लिया है ना, खाना खाया और उसमें से एनर्जी रिलीज हुआ। हम लोग एनर्जी उसमें से ये करते हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो एनर्जी जो निकलता है वो क्या सिर्फ पेट को चाहिए? क्योंकि सारा का सारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ होता है? पेट में होता है ना, आंत में होता है, छोटी आंत बड़ी आंत वहाँ होता है। तो जो एनर्जी निकला है क्या सिर्फ आंत को ही चाहिए? नहीं, एनर्जी जो है ना वो यहाँ पे जो सेल्स मौजूद हैं उसे भी चाहिए। तो यहाँ तक एनर्जी को पहुँचाएगा कौन? तो जो पहुँचाने का घटना उसे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। इस चैप्टर पूरा एक चैप्टर बना हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, तो हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो परिवहन भी क्या है? एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। उत्सर्जन, जो वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर में बच जाता है उसको जो बाहर निकालने का जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, ठीक है। जनन और नियंत्रण, समन्वय, ये सारे के सारी जो घटनाएं हैं वो क्या है? जैव प्रक्रम है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 4 चीज़ पढ़ना है, एक एक करके सारा कुछ पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो उसमें से आता है वो आता है कि पोषण किसे कहते हैं। तो वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करते हैं और उसमें से एनर्जी और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उस एनर्जी और ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं, या तो अपने अंदर शरीर के अंदर होने वाले जो टूट फूट है उसकी मरम्मत करने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन को एक बार आप लोग फिर से सुन सकते हैं रिवर्स कर करके, और उसे अपने कॉपी पे लिखते चले जाइए, ठीक है जी। आइए आगे देखते हैं कि ये जो पोषण है वो कितने प्रकार का होता है। तो पोषण जो है वो 2 प्रकार का होता है। पोषण के प्रकार, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो परपोषण फिर से 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, ये 3 प्रकार के परपोषण होते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारा पढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो वह जैव प्रक्रम या पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना ले उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, ठीक। मतलब वह जैव प्रक्रम या पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव क्या करता है? अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, किसी और पे आश्रित नहीं रहता, खुद ही अपना भोजन बना लेता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, वो क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल कहें तो क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे, ये इनका परफेक्ट एग्जाम्पल है। परपोषण क्या है? वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। और जिन जीवों में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। और हाँ, जिन जीवों में स्वपोषण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। अब देखिए परपोषण किसमें होता है? बहुत से ऐसे जीव हैं जिसमें परपोषण होता है, जैसे कि अमरबेल हो गया, अमरलता जिसे कहते हैं, ठीक है। अमरलता, गोबर छत्ता, ये सारे क्या हैं? परपोषी जीव। इन सब में परपोषण पाया जाता है, और भी बहुत सारे हैं। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो ये परपोषण का एक प्रकार है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण उसे कहते हैं कि जिसमें जीव मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे कवक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो मरे हुए चीज़ों से जो चीज़ मर जाता है उसमें भी बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उन कार्बनिक पदार्थों को अपनी सतह से चूस लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? एक मरे हुए चीज़ से ये अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं ना, अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण, ठीक। अब लोगों को लगेगा कि क्या ये ज़रूरी था? तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मृतजीवी पोषण जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि जो हम लोग केला खाते हैं और उसका छिलका फेंक देते हैं, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल हैं, उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बाकियों को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ है ना, जो घुल सके, जो मतलब डिकम्पोज हो सके, उन सब चीज़ों को हम फेंक देते हैं। अगर वो चीज़ सड़ता गलता नहीं तो क्या हो जाता? अंबार लग जाता कूड़े कचरे का, ठीक। तो उन सब चीज़ों को सड़ाता गलाता कौन है? कौन उनको मतलब फिर से धरती में मिला देता है, कह सकते हैं कि मिट्टी में मिला देता है।
तो ये सारा का सारा काम जो करते हैं ना वो मृतजीवी पोषण करते हैं। मृतजीवी पोषण है, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं ना, बहुत प्रकार के कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इस तरीके के पोषण पाए जाते हैं उनमें। ठीक है जी, तो मृतजीवी पोषण समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है कि मृतजीवी, परजीवी सब देखने में एक जैसा लगता है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है जी। जो मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? इसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ परमानेंट, या मतलब परमानेंट का मतलब अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से साथ में रह करके उसके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करे, इसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि हमारे जो सर में जूं होता है वो क्या है? एक प्रकार का परजीवी है। वो हमारे शरीर में परमानेंट रहता है, वो है ना, जब तक उसे निकाल नहीं दिया जाए, और वो हमारे शरीर से खून चूसते रहता है, अपना पोषण प्राप्त करते रहता है। ठीक है जी, तो ये क्या है? एक प्रकार का परजीवी पोषण है। ठीक, जो खटमल होता है वो क्या? टेम्परेरी है, आता है जब हम लोग सोते हैं ये पे, मतलब बिस्तर पे, वो आया, खून चूसा, निकल दिया। ठीक है, तो ये क्या है? टेम्परेरी है। तो परमानेंट भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, बहुत सारे टेम्परेरी भी होते हैं। जैसे अगर हम तालाब में गाय और भैंस को अगर धोते हैं तो कभी कभी उसमें जोंक चिपक जाता है, तो वो क्या करता है? उससे वो खून चूसता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये क्या है? टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ठीक, तो इस तरीके के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? वो परजीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है जी, और जो जीव, जिन जीवों में परजीवी पोषण पाया जाता है उन जीवों को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, अमरबेल। अमरबेल क्या है? पेड़ पौधों के ऊपर पाया जाने वाला, आप लोग देखिएगा पीला पीला कलर का होता है। अगर किसी पेड़ पे डाल दिया जाए तो वो बहुत जल्द पूरे पेड़ को अपने कब्जे में ले लेता है और वो पेड़ को सुखा देता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि पेड़ जो अपना खाना बनाता है वो खुद खा नहीं पाता है, बल्कि उस खाने को बनाता तो पेड़ है, लेकिन खा कौन जाता है? ये अमरबेल खा जाता है। तो इसीलिए पेड़ कुछ दिनों तक भूखा रहता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव जिस तरीके से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है वैसे प्राप्त करे, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। ये मेंढक में पाया जाता है, इंसानों में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। इस प्रकार के जो जीवों में पाया जाने वाला पोषण है वो क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कितनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये पढ़ना है कि पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो पोषण के आधार पे पौधों को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो हिस्सा है वो होता है स्वपोषी पौधे, और जो दूसरा है उसे कहते हैं परपोषी पौधे। अब ये स्वपोषी और परपोषी क्या है? तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अपना भोजन स्वयं वो किस प्रक्रिया से बनाते हैं हम सब लोग जानते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पौधे कहते हैं। और जो परपोषी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? कि जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, या जो पौधे अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषी पौधे कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये दोनों प्रकार हो गए कि स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं और परपोषी पौधे किसे कहते हैं। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। जिसमें नहीं हो उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। ठीक है, अब जो परपोषी पौधे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब आप लोग कहोगे सर अभी तो जीवों में पढ़ाया था कि 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों वो जो जीवों में है ना, एक जो प्राणी संपोषण था वो क्या था? वो जंतु लोग करते हैं, पौधे लोग नहीं। इंसान, तो इंसान जिस तरीके से खाना खाते हैं, जिस तरीके से अपना पोषण करते हैं, वो क्या पौधे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे प्राणी संपोषण जो है वो पौधों में नहीं पाया जाएगा। तो परजीवी पौधों में 2 प्रकार के पौधे होते हैं, एक मृतजीवी पौधे और जो दूसरा है परजीवी पोषण, है ना। पौधों में जो पोषण पाया जाता है, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या? वैसा पोषण जिसमें एक पौधा मरे हुए पौधों से अपना पोषण प्राप्त करे, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के दिनों में, बरसात के मौसम में कोई लकड़ी या कुछ ऐसा सड़ा हुआ सा चीज़ जो मतलब काफ़ी गीला सा होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे छाता उग जाता है। छाता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सांप का छाता बोलते थे। ठीक है जी, तो वो वाला चीज़ जिसे हम लोग गोबर छाता बोलते हैं, गोबर छत्ता, ठीक है, वो क्या है? एक प्रकार का मृतजीवी पोषण, मतलब मृतजीवी पौधा है। वो क्या करता है कि मरे हुए चीज़ों के ऊपर पैदा होकर के उसमें से अपना भोजन लिक्विड के रूप में, मतलब द्रव के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, अब आइए परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो वैसा पौधा जो दूसरे पौधों के से अपना भोजन प्राप्त करे, टोटली दूसरे पौधों के ऊपर वो डिपेंड करे, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। और जिस पौधे से ये अपना भोजन प्राप्त कर रहा है वो पौधा मरा हुआ नहीं है, वो क्या है? जिंदा है। ठीक है जी, तो उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। अब देखिए, जो
पोषण प्राप्त कर रहा है उसे तो हम लोग परजीवी कहते हैं, लेकिन जिससे प्राप्त कर रहा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पोषी। वो क्या कर रहा है? परजीवी को पोष रहा है, पाल रहा है, उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, ऑब्जेक्टिव का सवाल बन सकता है कि जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पोषी। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल कहिएगा तो वो क्या हो जाएगा? अमरबेल हो जाएगा। ठीक, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि स्वपोषी पौधे उसे कहते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आप लोग लिखिएगा कि पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस विधि में पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टफ नहीं है, एक दो बार आप वीडियो को देखिए समझ में आ जाएगा। फिर से मैं बोलता हूँ एक बार कि पौधों में पाया जाने वाला या पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उस विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस विधि में होता क्या है? तो पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना, ये 3 चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहला चरण मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या होता है। सबसे देखिए, बुक में जो आप लोगों का दे रखा होगा वो इस तरीके से दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये जो पानी है ये क्या करते हैं? ये लोग दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे जरूरी है कि प्रकाश रहे, वो भी किस चीज का? सूर्य का प्रकाश रहे, और क्लोरोफिल भी उपस्थित रहे। क्लोरोफिल उपस्थित रहे तो यहाँ पे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12 और O6, और प्लस में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी बनता है, और थोड़ा सा मात्रा में जल भी बनता है। ठीक है बच्चों, ये है प्रकाश संश्लेषण का कुल जो पूरा अभिक्रिया है वो है। लेकिन ये अभिक्रिया होता कितने चरणों में है, थोड़ा सा उसे समझते हैं। तो ये अभिक्रिया जो होता है वो 3 चरणों में होता है। पहला चरण में क्या होता है? सूर्य प्रकाश में लिखता हूं, प्रकाश का अवशोषण। ये अवशोषण का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। तो सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित कर लेता है? तो वो अवशोषित करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या किया? सनलाइट को, ये एस बोले तो सन और एल बोले तो लाइट, सनलाइट को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, और उसे क्या कर देता है? उससे एनर्जी प्राप्त करता है। और उस एनर्जी का इस्तेमाल वो कहाँ करता है? उस एनर्जी का इस्तेमाल वो दूसरे स्टेप में करता है, और वो क्या करता है? ये जो पानी है इसका हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब कि पानी को तोड़ देता है। कौन सा एनर्जी? पानी को तोड़ने के लिए पानी जो बंधा हुआ होता है, जैसे देखिए ये जो O है यहाँ पे इस ऐसे बंधन बना करके H और O आपस में जुड़े होते हैं कि एक ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। इस बंधन को तोड़ोगे तो तोड़ने के लिए ऊर्जा देना पड़ेगा ना। एक रस्सी को तोड़ना होता है तो हमें ताकत लगाना होता है। ठीक है, तो ये जो बंधन टूटेगा, वो बंधन कैसे टूटेगा? इसको भी ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूरज के प्रकाश से। और ये ऊर्जा ग्रहण कौन करता है? क्लोरोफिल ग्रहण करता है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग कर देता है। ये देखिए H2 और O2 क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, अब ये जो H2 है ना, वो तीसरे स्टेप में क्या होता है? तीसरे स्टेप में होता है कि CO2 का अभिक्रिया ये जो H2 बन रहा है उससे होता है, और तब बनता है C6H12O6। ये होता है पूरा अभिक्रिया। ठीक है, ये जो है वो अनबैलेंस है, आप लोग इसको बैलेंस कीजिएगा। बैलेंसी का मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में। ठीक है जी, तो ये होता है तीसरा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने का बात है कि इस स्टेप का नाम क्या है। तो ये देखिए, हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ रहा है। और जब भी किसी यौगिक में या किसी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है? अवकरण होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे
कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, तो आप लोग क्या बताओगे, 3 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, पहला चरण कि सूर्य के प्रकाश से एनर्जी को अवशोषण, है ना, एनर्जी का अवशोषण, और ये अवशोषण करता कौन है, क्लोरोफिल करता है। और वो एनर्जी का इस्तेमाल क्लोरोफिल कहाँ करता है, तो जो पानी में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसको अलग करने में करता है। एक बार हाइड्रोजन अलग हो जाता है तो उस हाइड्रोजन का भी जाता है, तब इसका अभिक्रिया जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दिया जाता है और इस तरीके से यहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है। और ये ग्लूकोज पौधे अपने भोजन के रूप